घृणित मानसिकता का प्रकटीकरण किया है लालू प्रसाद यादव जी ने, और हम तो कहेंगे कि उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जितनी कह लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कह लीजिए कि अपना विचारधारा है या उनकी जो मानसिकता है, उसको आज उन्होंने प्रकट कर दिया। हम सब लोग मतलब विस्मित हैं कि क्या हो गया लालू प्रसाद यादव जी को। कहीं कोई मुझे तो लगता है कि भाई अब उनको वास्तव में कोई मानसिक इलाज की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम लालू प्रसाद जी को कुछ कह सकें। एक ही शब्द है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म हया है तो तुरंत से माफ़ी मांग ले, कह दें कि जुबान फिसल गई। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान कहा है महिला संवाद यात्रा पर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, तो बहुत ही घृणित मानसिकता का प्रकटीकरण किया है लालू प्रसाद यादव जी ने, और हम तो कहेंगे कि उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जितनी कह लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कह लीजिए कि अपना विचारधारा है या उनकी जो मानसिकता है, उसको आज उन्होंने प्रकट कर दिया। नीतीश कुमार जी महिलाओं को कितना सम्मान दिए हैं इसी बिहार में, किस तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, और वो इस तरह का बेतुकी बात कर रहे हैं। और कह लीजिए कि सभ्य समाज में इस तरह की बात कोई कैसे कह सकता है। यह तो हम सब लोग मतलब विस्मित हैं कि क्या हो गया लालू प्रसाद यादव जी को। कहीं कोई मुझे तो लगता है कि भाई अब उनको वास्तव में कोई मानसिक इलाज की भी आवश्यकता है। लेकिन इलाज की बात तो वो नीतीश कुमार को लेकर के कहते रहे हैं। राबड़ी देवी ने भी कई बार, चाहे तेजस्वी यादव हों, वो लोग करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से महिला संवाद यात्रा पर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे। लेकिन लालू यादव का इस तरह से कहना नीतीश कुमार को कि वो आंख सेकने निकल रहे हैं या कुछ यही वगैरह तो मैं वगैरह। कह रहा हूँ कि क्या आप इसको किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह की भाषा है। बात कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसी से तो उसकी मानसिकता पता चलती है। तो लालू प्रसाद यादव जी इस उम्र में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आखिर उनके समर्थक क्या उनसे सीख लेंगे और किस तरह से काम करेगा। और इतिहास भी है, जो उनका शासनकाल रहा, तो आप देख लीजिए कितने तरह की जो जघन्य कांड हुए। गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, या फिर आप चंपा विश्वास कांड हुआ, और भी ऐसे अनगिनत बलात्कार का, अपहरण का, हत्या का जो एक जंगल राज था। तो वो तो यही कारण था ना कि इसके आका जो हैं, तो उनके आका के अंदर वही भावना, कुंठित भावना भरी हुई है। और उनको जब कोई महिला दिखती है तो उनको लगता है कि वो आँख सेंकने की चीज़ है। इस घृणित मानसिकता से मैं तो कुछ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसमें कि हम लालू प्रसाद जी को कुछ कह सकें। एक ही शब्द है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म हया है तो तुरंत से माफ़ी मांग ले, कह दें कि जुबान फिसल गया। निश्चित रूप से। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, उनका बयान आ रहा है, हाल के दिनों में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हमको मौका मिलता है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन में जो है बुजुर्गों को देंगे। तो कहीं इस तरह से बयान देना, फिर तुरंत भर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर भी इस तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक पद होता है, गरिमा होता है, उनके लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग करना राजनीति में कैसे आप देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों को? यही तो है ना, सत्ता की छटपटाहट में कुछ बोल देना, कोई से कोई घोषणा कर देना। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सत्ता को प्राप्त करें। 20 साल से यहाँ की जनता ने अस्वीकार कर दिया है, लात मार दी है उस पार्टी को। लेकिन अब कभी कभी नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लेकर के वो फिर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि उनको पता, उनको जो नीतीश कुमार जी जो यात्रा पर निकले हैं, तो उनको पता है कि जब भी यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री निकलते हैं, तो वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप फिर कुछ ना कुछ घोषणाएं भी करते हैं और कुछ ना कुछ निर्णय भी लेते हैं। तो उनको ये इस बात का एहसास हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि इमामगंज में हमारे नेता माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने पेंशन पर बात की, खुले मन से कहा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप पेंशन बढ़ा दीजिए, कम से कम 1000 से तो ऊपर कर ही दीजिए। और बिजली की बात भी गाहे बगाहे हमारे नेता भी करते रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के बीच में इस बात की समस्या होती है, तो उस बात को जब उनको समझ में आ रहा होगा, कहीं से इनपुट मिला होगा कि इस पर शायद सरकार कोई निर्णय ले रही है, तो फिर किसी तरह से कि हम ही कहे थे महफिल लूटने के लिए कि अब देखिए हम डिमांड किए, हमने कहा, तो सरकार दबाव में आकर के ये निर्णय लिया। तो ये तो खेल है, और विपक्ष के खेल को जनता भी समझती है। जिस नीतीश कुमार ने बिजली दी, जिस नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को रोशन किया, रोशनी से नहा दिया। नहीं तो सच्चाई थी कि बिहार में जंगल राज में क्या था, अंधेरा था, यही लालटेन का युग था।
लोगों के घरों के जो बिजली के तार थे गांव में, तो उस पे कपड़ा सूखने का काम होता था। ट्रांसफार्मर उनके लोग चुरा लेकर के ले जाते थे, बेच देते थे, उसका तेल बेच देते थे। तो ट्रांसफार्मर का तेल जो इन्होंने निकाल दिया, बिजली का तार कटवा दिया, वो बिजली दे देंगे। सच्चाई है कि उनका शासन फिर आया तो फिर लालटेन युग में बिहार होगा और बिजली के लिए लोग तरस जाएंगे। एक सवाल यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 22 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हो रही है, क्या उसमें निर्णय लिए जाएंगे? कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे, अन्य राज्यों की भी बात कही जा रही है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए 23 दिसंबर को हमारा बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इसमें तमाम तरह की बातें होंगी। पार्टी क्या कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, कहाँ पे हमसे कोई और कुछ करने की आवश्यकता है, कहाँ पे दिक्कतें हैं, आगे हमारा क्या रणनीति होना चाहिए, तमाम चीज़ों पर हम लोग पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, वन मैन शो नहीं होता है। उसमें सब लोग बैठेंगे और मिल बैठ करके निर्णय लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तमाम पहलू पर उस पर चर्चा होगी। चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है, उसमें कुछ लेकिन तमाम चीज़ों पर उसी बैठक में निर्णय होगा और सबों की सहमति से जो वहाँ के हालात हैं, जो वहाँ की परिस्थिति है और जो हम गठबंधन में किस तरह से एनडीए को और मजबूती दे सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे चुनाव लड़ने से या चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी हम किस तरह से एनडीए को मदद कर पाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और देखिए, देश में जिस तरह से माननीय श्री जीतन राम मांझी जी की स्वीकारोक्ति बढ़ी है और दलितों के एक बड़े कह लीजिए कि सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं, जो उनकी विश्वसनीयता है, लोगों में लोकप्रियता है, तो हम चाहेंगे ज़रूर कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए को ताकत दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।